एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम। तो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि कहानी यादगार बने। आइए मल्हान्स पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी आपकी दुआ से और भगवान की दया से बहुत अच्छे हैं। कि अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो वही कहते हैं ना कि काम तो व्यक्ति अपना करता है लेकिन अच्छा सबको लगता है। तो हमें अपने संस्कारों से, अच्छे संस्कारों से, अच्छी आदतों से जगत में, समाज में वाहवाही लूटनी चाहिए। इससे रिलेटेड ना मैं एक सच्ची घटना आपको बताऊंगी। एक बुजुर्ग की बात मैं सुन रही थी, सच्ची बात बताई उन्होंने अपनी स्वयं की और अपने बेटे की, कि वो अपने बेटे से बड़ा परेशान हो चुका था और बेटा बाप से, दोनों एक दूसरे से, माँ बाप से, दोनों से बेटा परेशान था। क्योंकि देखो, माँ बाप चाहते हैं बच्चे में अच्छी आदतें बने। हम बच्चे को छोटे बचपन से सिखाना शुरू करते हैं, पानी वेस्ट नहीं करना है, अपना सामान जगह पर रखो, अस्त व्यस्त मत रखो, हर चीज़ समय पे करो। तो ये हमारी है ना रोज़ दिनचर्या की आदत बन जाती है बच्चों को टोका टारी करना। और टोका टारी हम इसलिए करते हैं कि बच्चे उसका अनुसरण करने में आलस्य बरतते हैं, सुस्ती बरतते हैं, या उनको खींच होती है कि माँ बाप हमें बार बार क्यों टोकते हैं। और अगर बच्चे अपनी आदतें अच्छी बना लें, माँ बाप के एक बार कहने से ही मान लें, धीरे धीरे, जैसे बच्चा बड़ा, छोटा बच्चा तो चलो मान लो बचपन है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाए और फिर वो हट करे या माँ बाप की बातों की अवहेलना करे तो माँ बाप को भी गुस्सा आता है। तो और ये छोटी छोटी आदतें हमारे जो है ना संस्कार होते हैं। यही आदतें हमारे शुरू में हम सीखना शुरू करते हैं और वो आदतें फिर हमारे लाइफ स्टाइल में शुमार हो जाती हैं और इन्हीं को संस्कार कहते हैं। ये सब कहाँ से सीखते हैं? पेरेंट्स से। और सक्सेसफुल पेरेंट्स वही होते हैं जो ये छोटी छोटी अच्छी आदतें अपने बच्चों के अंदर डाल दें और इन्हीं से उनका जीवन सफल होता है। तो उन बुजुर्ग ने ना इसी से रिलेटेड अपनी बात बताई कि मेरा बेटा जो है ना वो हमसे क्यों परेशान था कि वो अपनी आदतें नहीं सुधार पाता था, आलस्य था। कहीं लाइट चलती हुई छोड़ दी, कहीं पानी की टूटी खुली छोड़ रही है तो वो पानी खाली चले जा रहा है, सामान ऐसे फैला रहता रूम में, कहीं कपड़े फैले हुए हैं, कहीं बुक्स फैली हुई हैं, फर्नीचर, कुर्सी का मुंह कहीं है, टेबल का मुंह कहीं है। तो इन आदतों से बच्चा बहुत परेशान था। मतलब पेरेंट्स की हर रोज़ टोका टारी से वो बच्चा बहुत परेशान था। पेरेंट्स की मजबूरी थी, क्योंकि किसान अपनी फसल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता और माँ बाप अपनी नस्ल को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। माँ बाप बार बार प्रयास करते हैं। तो एक बार उस बच्चे का इंटरव्यू आ गया। बच्चा पढ़ लिख चुका था, तो इंटरव्यू आ गया बच्चे का और बच्चा जॉब के लिए जाने लगा, इंटरव्यू देने के लिए। उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर मेरी जॉब लग जाती है ना तो मैं मुड़ के इस घर में वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि रोज़ मेरे पेरेंट्स हैं, घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं, टोकते रहते हैं हमेशा। मैं आराम से रहूँगा, जैसे मर्जी रहूँ, जैसे मर्जी आदतें रखूँ, मुझे कोई टोकने वाला नहीं रहेगा। तो वो इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है। तो जिस बिल्डिंग में जाना था वो ऊपर चला गया, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ जाके पता चला कि इंटरव्यू नीचे है। फिर वो नीचे आता है, तो नीचे आके बैठ जाता थोड़ी सी देर, किसी के लिए कोई कॉल नहीं आती है। तो वो देखता है नीचे जाके कि पानी चल रहा है वाटर कूलर में। तो उसको पानी देखते ही जो है ना अपनी माँ की बातों की याद आ गई कि देखना, मेरी माँ होती ना तो 4 बातें सुना देती और हो सकता है कि जुत्ती उठा लेती मारने के लिए कि भी पानी वेस्ट चल रहा है। तो ये सोच के उसने पानी को बंद कर दिया। फिर उसने देखा कि लाइट ऐसे जल रही है, बाहर से प्रॉपर रोशनी आ रही है, फिर भी लाइट ऐसे जल रही है। तो उसको अपने बाप की बात याद आ गई कि अब मेरे बाप होते ना तो अभी लाठी उठा लेते कि भी खाम खा बिजली वेस्ट कर रहे हो। और उनकी बातें भी ठीक है पेरेंट्स की। देखो, पानी भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है और बिजली भी हमारा। इन दोनों को हम जितना बचाएंगे ना, वो भी हम इनको पैदा करना ही कहेंगे, क्योंकि ये एनर्जी है एक तरह की, और एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो उसको बर्बाद कर रहे हो, पानी वो बहे जा रहा है, बिजली है जले जा रही है। तो उसको अपने माँ बाप की बातें याद आई, वो कूलर भी बंद कर देता है और वो लाइट भी बंद कर देता है। फिर उसने देखा कि चेयर्स ऐसे फैली हुई हैं और एक जगह फाइलें पड़ी हुई हैं ऐसे फैली हुई। तो उसने उठ के जो है वो चेयर्स भी सीधी कर ली, अपने माँ बाप की बातें याद करके कि मेरे पेरेंट्स होते तो अब बहुत कलेश कर देते कि देखो सब कुछ कैसे फैला हुआ है, इन चीज़ों से तो बच के मैं यहाँ आया और यहाँ भी ये सब कुछ ऐसे फैला पड़ा है। तो वो चेयर्स को सही कर देता, उनका मुंह, और फाइल्स को उठा के चेयर पर रख देता। फिर वो जाता, फिर बैठ जाता है। फिर उसके लिए कॉल आती है अंदर से कि आपको अंदर बुलाया साहब ने। वो कहता है कि मुझे, कि हाँ। तो जैसे वो अंदर जाता है तो अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने कहा कि आप कब ज्वाइन करना चाहते हो। उसने कहा ज्वाइन,
आपने ना मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, ना मेरा इंटरव्यू लिया, ना मुझसे कुछ पूछा, ऐसे ही आपने मुझे नौकरी दे दी। कहते आज मेरा इंटरव्यू मेरे सीसीटीवी कैमरा ले रहे थे। मैंने सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे और ये सारी अनियमितता जो है मेरे द्वारा की गई थी कि पानी खुला छोड़ दो, लाइटें जल्दी छोड़ दो, फर्नीचर सब अस्त व्यस्त कर रखा था कि जो सेंसिबल बंदा होगा, जिसमें संस्कार होंगे, वो इन चीज़ों को देख के ज़रूर दुखी होगा। और मुझे ऐसे ही संस्कारी बच्चे की ज़रूरत थी जो आप में सारे गुण पाए। आपने पहले पानी बंद किया, फिर आपने लाइट बंद की, फिर आपने फर्नीचर सेट किया, फाइल्स उठा के रखी। तो मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ और आप जो है नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि ठीक है, मैं अभी तो घर जाता हूँ और अपने पेरेंट्स की अनुमति से जो है मैं फिर कल अपना सामान लेके आकर ज्वाइन कर लेता हूँ। अब बच्चे का दिमाग घूम गया, उसको सारी बातें याद आने लगी पेरेंट्स की कि वास्तव में माँ बाप की कदर करना बहुत ज़रूरी है। उनकी छोटी छोटी बातें हमारे अंदर अच्छी आदतें डेवलप करती हैं। जो घर में जिन बातों पे रोज़ झगड़ा होता था, कलेश होता था, टोका टारी होती थी, उन्हीं चीज़ों ने मेरे अंदर ये आदत डाल दी थी कि बिजली वेस्ट हो रही है तो वो नहीं देखी जा रही, पानी वेस्ट हो रहा है वो नहीं देखा जा रहा, चीज़ें अस्त व्यस्त हैं वो नहीं देखी जा रही। तो वो उसकी आदत बन गई थी। खिंचता तो था लेकिन उसकी आदत में शुमार हो चुकी थी। यही होते हैं संस्कार। बच्चा घर आता है, आते अपने माँ बाप के पैरों में गिर जाता है। वो बुजुर्ग बताते हैं हमारा बेटा आते ही पैरों में गिर गया कि क्या बात हुई, आज तो सब कुछ बदला बदला सही लग रहा है। कह रहा है मैं धन्य हूँ जो मुझे ऐसे माँ बाप मिले और आप लोगों की वजह से ही आज मुझे नौकरी मिली है। जो आप मुझे रोज़ टोकते थे अच्छी आदतों के लिए और वो आदतें मैं अपने में लाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं खिंचता था कि मेरे माँ बाप मुझे क्यों टोकते हैं और मैं ये प्रण करके गया था कि अगर जॉब लग गई तो मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगा। ये टोकते रहते हैं और उसी की वजह से आज मुझे नौकरी मिली है, तो मैं धन्य हूँ। तो देखिए ये छोटी छोटी बातें माँ बाप की जो है ना हमें पहले बुरी लगती हैं और नीम की तरह कड़वी, लेकिन दवाई असर बहुत करती है। हमें अपने पेरेंट्स की सारी बातें माननी चाहिए क्योंकि माँ और बाप से अच्छा आपका गुरु और आपका शुभ चिंतक कोई भी नहीं हो सकता। माँ कहती है ना जब बेटी को भेजती है कॉलेज में, स्कूल कॉलेज भेजती है तो उनको एक ही सबक सिखाती है चरित्र निर्माण के लिए कि घर बर्बाद हो जाए घर दोबारा बनाया जा सकता है, पैसा कोई लूट ले जाए दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन चरित्र हनन अगर हो जाए तो वो कभी भी नहीं कमाया जा सकता। जो बदनामी होती जो लड़कियां कर देती हैं घर से बाहर निकल के, माँ बाप की इज्जत को, बाप की पगड़ी उछाल देती हैं, वो कभी भी नहीं कमाई जा सकती। तो ये मेरा यूथ के लिए मैसेज रहेगा कि माँ बाप की बातों का कभी बुरा ना मानने। वो आपके हित के लिए आपको समझाते हैं, आपको डिसिप्लिन करते हैं और जो व्यक्ति लाइफ में डिसिप्लिन होगा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा और वो ज़रूर कामयाब होगा। तो ये सच्ची घटना मैंने आपको सुनाई, इसको फॉलो करें और माँ बाप की कदर करें। और जाते जाते मैं आज के यूथ को एक प्रेरणा और दे के जाऊँगी। 3 बातें बताती हूँ आपको कि अपने माता पिता और बुज़ुर्ग को कम से कम रोज़ 30 मिनट, 30 नहीं तो 20 मिनट दे दो, 10 मिनट दे दो। क्योंकि देखो जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो आपके माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं। उनको ये ना लगे कि आप उनकी परवाह नहीं करते हो। उनकी बातें पूछा करो, उनके पुराने बचपन की बातें, उनके टाइम की बातें पूछा करो। उनके स्कूल कैसे होते थे, उनकी परवरिश कैसे हुई, उनके समय में त्यौहार कैसे मनाते थे, उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। और माँ बाप जो होते हैं ना, ये एक बार अगर चल बिछुड़ जाते हैं तो कभी पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं रहता, लौट कर नहीं आते, कोई भी रिश्ता नहीं आता लौट के। तो माँ बाप के लिए जो है ना समय जरूर निकालें। दूसरी बात आ जाती है, माँ बाप को ऊंची आवाज़ में कभी ना बोलें, क्योंकि ये वही माँ बाप हैं जो आपको इस दुनिया में लेके आए हैं, आपका पालन पोषण किया है, अपनी सुविधाएं कट करके आपको सब सुविधा दी है, अपनी हैसियत से ज़्यादा आपकी परवरिश की है, अपने खून से आपको सींचा है, आपके पैरों के नीचे अपनी हथेलियाँ बिछाई हैं। तो उन माँ बाप की कदर करें। अगर आप माँ बाप का अपमान करते हो, ऊंची आवाज़ में बोलते हो और आपकी वजह से अगर उनकी आंखों में एक भी आंसू आएगा, माँ बाप तो एक बार माफ़ कर भी देंगे लेकिन वो परमात्मा कभी माफ़ नहीं करेगा। कदर करें अपने माँ बाप की, बुज़ुर्गों की। तीसरी बात आ जाती है कि जब भी घर से निकलें अपने माँ बाप का आशीर्वाद झुक कर प्रणाम करके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके जाएं।
क्योंकि जब झुकने के बाद उनका जब हाथ आपके सिर पे आता है ना, तो उनकी सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और उनके दिल से जो आशीष निकलते हैं, उस दुआ के आगे कोई भी दुआ नहीं है, आप ज़रूर कामयाब होते हैं। तो बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें हमेशा। अंत में मैं फिर यही बात कहूँगी, अपने बुज़ुर्गों का दिल ना दुखाएं, उनको समय दें, उनकी बात मानें और मान सम्मान करें। इससे आपको एक चीज़ और मिलेगी भविष्य में, आप अपनी आने वाली जनरेशन में एक बहुत अच्छे संस्कार डालेंगे, आप आइडियल पेरेंट्स बन जाएंगे और आपकी संतान को आपको अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको देख देख के ही आपके बच्चे सीख जाएंगे। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि बच्चे आदेश देने से नहीं मानते हैं, बच्चे कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, देखते हैं कि आप कैसे करते हो, जैसे बड़े करेंगे वही बच्चे करते हैं। तो उनको बिना फोर्स किए आप उनमें एक ऐसी आदत डालते जाएंगे खुद अच्छा करके, और उनके लिए आप आइडियल बन जाएंगे और आपकी अपने आप ही सेवा हो जाएगी बुढ़ापे में। ये होते हैं संस्कार। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए